हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोटन प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं नर्सरी से लाने के बाद तो उसकी सॉइल मिक्स कैसे बनाएं। दो तरीके की सॉइल मिक्स आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही आपको बताया जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गलती हमें नहीं करनी है क्रोटन प्लांट्स के साथ। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आपको दो पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल सेम शेप और साइज के हैं और इनमें हमने कुछ होल बना लिए हैं इस तरीके से। और होल को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपके ध्यान में रहे कि कौन से पॉट में कितने होल्स हैं। इस पॉट में हमने कम होल बनाए हैं और पहले वाले पॉट में हमने ज़्यादा होल बनाए थे। तो इस तरीके से हमने दो पॉट ले लिए हैं और दो हमारे क्रोटन के प्लांट्स हैं जो अब हमें रिपोर्ट करने हैं। तो ये जो क्रोटन का प्लांट है इसको मैं इस पॉट में लगाऊंगी और जो दूसरा वाला क्रोटन का प्लांट है उसको मैं इस पॉट में लगाऊंगी। साथ ही इसी वीडियो में आपको एक महीने के बाद का अपडेट भी दिखाया जाएगा तो आप फ़र्क कर पाएंगे कि एक महीने में कौन से प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ है। तो देखिए ये है हमारा पहला पॉट जिसमें हमने ज़्यादा होल बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको मैं दो तरीके का पॉटिंग मिक्स बताऊंगी। ये पहला तरीका है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है किचन वेस्ट। जो किचन में हमारी सब्जियों और फल के छिलके निकलते हैं उन सभी का वेस्ट है जो मैं इसके बेस में डाल रही हूँ। ये काफ़ी न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। इसके डालने के बाद आपको अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र अपना भी डालें तो आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले बेस में हमने किचन वेस्ट भर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर में हमें कौन सा पॉटिंग मिक्स भरना है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये जो पॉटिंग मिक्स है ये मिट्टी लेस है, मतलब इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये किचन कंपोस्ट और गार्डन कंपोस्ट है। 100% ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट के दौरान जो मिट्टी मिलाई गई थी वो मिट्टी इसमें है, लेकिन अलग से कंपोस्ट बनने के बाद मिट्टी इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाई गई है। और कंपोस्ट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बन करके तैयार हुआ है और इसे बनने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगा है। तो इस तरीके से हमने एक खाली पॉट लिया, उसमें हमने पहले कंपोस्ट डाला और इसमें अब हम डालेंगे कॉर्डंक। दोस्तों, ये है गोबर के उपले जो आसानी से अवेलेबल है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ये हमने लिया है एक हैंडफुल, मतलब एक मुट्ठी। एक मुट्ठी ही इतने बड़े पॉट के लिए काफ़ी है। उसके बाद अगली चीज़ हम लेंगे रेत, सैंड, जो आसानी से अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसे ही हमने यूज़ किया है। ये भी हम लेंगे 1 से 1.5 मुट्ठी और इन तीनों चीज़ों से ही हम एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बना करके तैयार करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और जहाँ तक आप कॉटन केक यूज़ करेंगे आपकी पौधे में ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे से होगी। कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से पौधे काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं और रेत का इस्तेमाल करने से पौधे में ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा बना रहता है मिट्टी में। तो पौधे में मिट्टी में पानी रुकती नहीं है तो पौधा काफ़ी अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। दोस्तों, अब ये जो हमने बेस में इस तरीके से किचन वेस्ट रखा था उसके ऊपर एक लेयर इस पॉटिंग मिक्स का आपको डाल लेना है। पॉटिंग मिक्स डालने के बाद हम अपने जो प्लांट्स हैं क्रोटन के उसको रखेंगे। पॉली बैग से निकालने का तरीका है, बिना उसको फाड़े हुए इस तरीके से पहले आप उसको थोड़ा लूज़ कर लें। नीचे से इस तरीके से आपको पकड़ के खींचना है। तो बिना फाड़े ही आप इस तरीके से रूट बॉल के साथ आसानी से प्लांट को निकाल सकते हैं। उसके ऊपर हमें इसे रखना है और जो भी पॉटिंग मिक्स हमारा बचा हुआ है ऊपर से हमें डाल देना है। तो बस इतना ही प्रोसेस है इस पॉटिंग मिक्स को बनाने का और आसानी से आप नर्सरी से लाए हुए प्लांट को, क्रोटन के प्लांट को आसानी से आप शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के। कई बार ऐसा आता है इसका रूट बॉल डैमेज हो जाता है, फिर हमारे प्लांट्स कभी ग्रो होते हैं कभी नहीं भी। तो इस तरीके से निकालिएगा पॉली बैग से तो आपके रूट बॉल नहीं टूटेंगे। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा खाली लग रहा है तो थोड़ा सा और कंपोस्ट ऊपर से डाल देना है। ये कोई प्रोसेस नहीं है, खाली लगने की वजह से मुझे इसमें डालना पड़ रहा है। अगर आप बना रहे हैं तो ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया ताकि थोड़ा सा कवर हो जाए और थोड़ा सा स्पेस खाली भी रखना है पानी डालने के लिए। इस तरीके से ये हमारा पहला क्रोटन का प्लांट रिपोर्ट हो चुका है।
दोस्तों क्रोटन का प्लांट देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। कहीं भी आप रखिए, इंडोर आउटडोर सेमी इंडोर सभी तरीके से ये चल जाता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके पत्तों का कलर रखने की जगह पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस जगह पर रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे कहाँ रखने से कैसा कलर आता है। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉटिंग मिक्स की तरफ, और उसके लिए हमने लिया है दूसरा पॉट जिसमें हमने कम होल्स बनाए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले लेना है हमें गार्डन सोइल। ये 100% गार्डन सोइल है और गार्डन सोइल भी आप देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसमें हमने मिलाना है 1 चम्मच नीम की खली। ये नीम की खली अगर आपको साबुत अवेलेबल होती है तो आप इसे मिक्सर में पीस के ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। दूसरा हमें लेना है सरसों की खली। सरसों की खली भी हम 1 से 1.5 चम्मच रखेंगे। और सरसों की खली डालने से और नीम की खली डालने से रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप करते हैं, जिसके वजह से और प्लांट्स जो है कई बीमारियों से मुक्त भी रहता है, जिसके वजह से प्लांट काफ़ी अच्छे से डेवलप करता है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए हमने दूसरे पॉट में थोड़ा सा बेस में इस पॉटिंग मिक्स को भर और उसके बाद इस क्रोटन के प्लांट को हमें इस पॉट में लगा देना है। तो इस तरीके से निकालते हुए ऐसे रखना है और ऊपर से थोड़ा सा सॉइल मिक्स हमें निकाल लेना है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाई है उसे ही इसमें डाल देना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ ऐड करना इस पॉटिंग मिक्स में मैं भूल गई थी, तो अब मैं इसके ऊपर से डालूंगी, लेकिन जब आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे उसी वक्त इसे डालिएगा। ये है काऊ मैन्योर, जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है। तो इसके लिए आप जो है इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी अगर कहीं मिलती है तो आप इसे ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है। इसे आपको पहले ही पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त ही डालना है, मैं भूल गई थी इसीलिए मैं ऊपर से डाल करके इसको फिर से मिक्स कर दे रही हूँ। तो दोस्तों दोनों पॉटिंग मिक्स जो है अपनी अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट है। दोनों पॉटिंग मिक्स को आप यूज़ करके किसी भी प्रोसेस को प्लांट लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोनों प्लांट को हमने रिपॉट कर दिया है। अब आखिरी काम हमारा है इसमें पानी डालना। जब भी आप प्लांट को रिपॉट करें शाम के वक्त करें, कोशिश करें कि शाम के वक्त करें, और उसके बाद इसमें पानी डालना बिल्कुल मत भूलिए। और अब मैं इसको जो है शेड एरिया में रख दूंगी। हालांकि ये शेड एरिया लविंग प्लांट ही है, लेकिन अभी स्पेशली मैं इसको शेड एरिया में रखूंगी कुछ दिन के लिए, 10 दिन हफ्ते भर के लिए, ताकि दोस्तों प्लांट को रिपोर्ट करने का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे 1 महीने के बाद का रिजल्ट, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे इस वीडियो में सही जवाब दिया था। उनके नाम है मंजू जी और वीना सूद जी। तो इस तरीके से देखिए 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट। 1 महीने में ये प्लांट कितने अच्छे तरीके से बड़ा हुआ है। इसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी लगी हुई है, वो अलग सी बात है, सफाई करने के बाद वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको ग्रोथ दिखा रही हूँ कि इस प्लांट की ग्रोथ आप देखिए, कलर देखिए। कलर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले होंगे, और अगर इसे आप शेड एरिया में रखेंगे तो इसके पत्ते ग्रीनिश ज़्यादा होंगे। दूसरा जो हमारा प्लांट है वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया है। इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है हमने होल्स बनाए थे वो कम है, जिसके वजह से प्लांट में पानी रुक रहा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। और अगर मैंने इसे जल्द से जल्द नहीं सुधारा तो ये प्लांट हमारा ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि इसके पत्ते आप देखिए बिल्कुल बीमार से लग रहे हैं। प्लांट बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, इसमें बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं है इस प्लांट में उस प्लांट के मुकाबले। हालांकि पॉटिंग मिक्स तो हमने दोनों की अच्छी बनाई थी। ये देखिए दोस्तों पत्ते इसके सूखने भी स्टार्ट हो गए हैं। धीरे धीरे इसके सभी पत्ते सूख जाएंगे और ये प्लांट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ड्रेनेज होल, बरसात का मौसम चल रहा है, ड्रेनेज होल का सिस्टम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों खासकर क्रोटन के प्लांट्स में पानी तो हमें देना होता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए मिट्टी के अंदर, तभी हमारे क्रोटन के प्लांट्स अच्छे से ब्लूम करते हैं, अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से इसके पत्ते ही इतने खूबसूरत होते हैं कि देखने से
काफ़ी अच्छा लगता है। कई सारे क्रोटन्स के प्लांट मैंने लगा रखे हैं, सभी में अच्छी ग्रोथ हो रही है। पत्तों का कलर शाइनी है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि सब में ड्रेनेज होल अच्छे हैं। ड्रेनेज सिस्टम मैंने अच्छा बना रखा है। तो आप भी कभी भी क्रोटन के प्लांट लगाएं, उसमें ड्रेनेज होल का खास ध्यान रखें। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्रोटन के प्लांट में दोनों पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको दोनों पॉटिंग मिक्स में से कौन सा पॉटिंग मिक्स सबसे अच्छा लगा और कौन सा आप अप्लाई करने वाले हैं। जिनके कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे उन्हीं के नाम मैं अगले वीडियो में हाईलाइट करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।